पश्चिम बंगाल में संदेश खाली का मुद्दा इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है और पक्ष और विपक्ष दोनों 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए एक अहम मुद्दा संदेश खाली बना हुआ है। बीजेपी पार्टी लगातार संदेश खाली जाना चाहती है। बीजेपी पार्टी के नेताओं का आरोप है कि वहां पे जिस तरह से टीएमसी के जो नेता है शाहजहां शेख थे और उनके करीबी जो है उन्होंने जबरन वहां के ग्रामीणों की जमीन को दखल कर लिया है और महिलाओं के साथ में उत्पीड़न हो रहा है। लगातार वहां पे बीजेपी के विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी का भी दौरा हुआ है और महिला आयोग की टीम का भी दौरा हुआ है। अब इस पे बीजेपी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है। उस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को आज बीजेपी की वेबसाइट पे प्रसारित किया गया है और वहां पे घटनाओं के बारे में बताया गया है। हमारे साथ में टीएमसी के नेता मनोज जायसवाल हैं। इन्हीं से जानेंगे कि आखिर बीजेपी इस मुद्दे को बढ़ा रही है या कैसे इस मुद्दे को 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले क्या पश्चिम बंगाल में बीजेपी के लिए यह बड़ा मुद्दा रहेगा और क्या कहेंगे जो डॉक्यूमेंट्री जो फिल्म बनी है और बीजेपी इसको आज सोशल मीडिया पे अपने साइट पे डाला है। बहरहाल ये दर्शाता है कि बीजेपी मेंटली और मुद्दे के लिए सभी चीज़ के लिए एक बैंकरप्ट हो चुकी है। जहाँ पे बीजेपी की बात होती है, जो भ्रष्टाचारी जुमला पार्टी है और जो बरगलाने वाली पार्टी है, पूरे देश को जिस तरीके से उन्होंने बरगलाया है, चाहे 2014 में 15 लाख का जुमला से लेके 100 स्मार्ट सिटी से लेके 2 करोड़ रोजगार से लेके महिलाओं सशक्तिकरण लेने से लेके एम्स जैसे संस्थाएं पूरे देश में हर डिस्ट्रिक्ट में हो, इन सभी से लेके साथ ही साथ टैक्स पेयर को मुनाफा मिले, एमएसपी की बात अगर हम करें कि भाई किसानों की आय दुगनी तिगनी चौगुनी हो जाएगी, इन सब मुद्दों पे बीजेपी फेल है। आज उनके पास राम एक मुद्दा हो गया है, हमारे भगवान उनके लिए मुद्दा है, तो भाई नारी प्रांत की नारियां उनके लिए तो मुद्दा है ही। जहाँ तक बीजेपी की बात आती है तो अब हमने देखा है कि जब संदेश खाली होता है तो फिर इनके पूरे देश के जितने बड़े बड़े नेता हैं पहुँच जाते हैं, लेकिन वही चीज़ मणिपुर में इतनी घृणात्मक तरीके से होती है, इतनी निंदनीय होती है, इतनी दुखदाई होती है, मणिपुर जैसी स्थिति में कोई नहीं पहुंच पाता और यहाँ इनकी कोई चलती नहीं है। आज तक वहाँ की डॉक्यूमेंट्री नहीं निकली। और जहाँ तक डॉक्यूमेंट्री का सवाल है, जो वीडियो ये बना रहे हैं, ये हमें पता है, पूरे देश को पता है, बीजेपी जिस तरीके से दर्शाना चाहती है, बरगलाना चाहती है देश को, ये उसी में एक तरह का मुद्दा है। और बीजेपी के पास मुद्दा बोल के कुछ है नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ जो नेत्री है सुश्री ममता बनर्जी, जिन्होंने ममत्व का निर्वाह किया है अपने नाम की तरह, उन्होंने महिलाओं को जिस तरीके से सशक्तिकरण करा है, जितनी बेटियों को उन्होंने पढ़ा के स्वावलंबी बनाने की कोशिश करी है, जितनी माताएं जो पिछड़ी जाति की हो या ओबीसी की हो, उनके लिए जिस तरीके से हमारे यहाँ ये संकल्प हमने लिया है, हमने घर घर जाके उनको उपलब्धियां कराई हैं, हमारे प्रकल्प निकले हैं, इन सभी से बीजेपी घबराई हुई है। बीजेपी को पता है कि लक्ष्मी भंडार ने जिस तरीके से ममता बनर्जी के वोट के भंडार को भर दिया है, जिस तरीके से छलछला रही है टीएमसी पार्टी की गतिविधियां, टीएमसी पार्टी के वोट बैंक, इसमें बीजेपी को तकलीफ है। और हम क्या लगता है कि बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए ये बहुत बड़ा मुद्दा बनाना चाहती है? संदेश खाली लोगों के बीच में जाएगी कि भाई देखिए, बीजेपी नेताओं का कहना है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी एक महिला है, आखिर वो मणिपुर की बात करती है, देश के और जगह की बात करती है, क्यों नहीं संदेश खाली दीदी जा रही है? जिस तरह से बीजेपी भी लगातार आरोप लगा रहा है, क्या कि जो घटना है दीदी को भी तो जाना चाहिए संदेश खाली। देखिए, दीदी ने जो संकल्प लिया है और जिस संकल्प के माध्यम से दीदी आगे बढ़ रही है, वो जानती हैं कि जिस तरीके से देश को बरगलाने के लिए, ये झूठ फैलाने के लिए जो बीजेपी प्लांटेड कर रही है, ये उसी का नतीजा है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हम गंगा की नगरी में हैं, पवित्र नगरी है हमारी। पूरा देश जानता है जिस तरीके से बंगाल ने जो संघर्ष करा है, बंगाल की नेत्री सुश्री ममता बनर्जी ने बंगाल को अंधकार से बाहर निकालने में जो संघर्ष किया है, ये पूरा देश जानता है। और जहाँ तक आज भाजपा और सीपीएम एकजुट है, ये भी पूरा देश देख रहा है, पूरा प्रांत देख रहा है। हमें बंगाल की जनता को जवाब देना है। दीदी ने बंगाल की जनता के सामने जवाबदेही है उनकी, ना कि भाजपाई कुशासनों के सामने। आज भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है, ये जबरन मुद्दा बनाना चाहती है। आज जिस तरीके से हम डॉक्यूमेंट्री देखे या वहाँ पे लोग भी गए, बोले कि नहीं हमारे साथ रेप नहीं हुआ, लेकिन हमको प्रताड़ित किया गया। वहाँ की महिलाएं बोल रही हैं, हम तो चाहते हैं कि भाई ये मामला अभी जुरिस्डिक्शन में है, जुडिशरी में है, हम चाहेंगे जुडिशरी इसका संज्ञान ले, जल्द से जल्द न्याय सभी को मिले। और जो दोषी हैं, हमारी एकमात्र पार्टी पूरे देश में है जिन्होंने जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन रखा है, चाहे वो कोई भी मंत्री पहले के क्यों ना हो, चाहे कोई भी हमारे बड़े नेता क्यों ना हो। अगर हमको दिखा है
कि वो कहीं तरीके से सन्निध हैं या उनके पास एलिगेशंस हुआ है, तो हमारे नेता अभिषेक बैनर्जी, साथ ही साथ हमारी नेत्री सुश्री ममता बनर्जी, इन्होंने संकल्प लिया कि नहीं, हम आपके साथ, पार्टी का लोगो आपके साथ नहीं रहेगा और आपको न्याय जो है, न्याय प्रक्रिया के थ्रू अपने आप ही जाना होगा और अगर आप निर्दोष हैं, तो न्यायपालिका आपको निर्दोष घोषित करेगी। इसके पीछे पार्टी कोई स्टैंड नहीं लेती है। क्यों? क्योंकि जब आपको पार्टी ने सारी सुविधाएँ दी, पार्टी ने आपको हर तरीके की जनता के प्रति जो आपको काम कार्य करना चाहिए, उसके प्रति पार्टी ने आपको हर तरीके से सशक्तिकरण करा। अगर कहीं से भी दुराचार आपके आपके साथ आपने किया है या आपने किसी के साथ अन्याय किया है, तो न्यायपालिका उसका संज्ञान ले, पार्टी उसमें कभी आपका साथ नहीं देगी। साथ ही साथ ये दूसरी पक्ष को भी दर्शाता है कि जनता के बीच में आज बहुत 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 ऊर्जा है कि नहीं, दीदी ने संज्ञान लिया, इनको सस्पेंड कर दिया, दीदी हमारे साथ है। अगर वो जनता जानती है कि दीदी उनके साथ है, तो सही तरीके से न्याय होगा सबके साथ और अगर वो गलत है, तो भई जनता आके बोले। हमारी जो वुमेन कमीशन टीम है, हमारी जो एसआईटी गठित हो रही है, हमारी जो टीम गठित है, हर घर-घर जा रहे हैं, वहाँ की लोकल पुलिस लोगों को भरोसा दिला रही है कि भई हम आपके साथ हैं। अगर कहीं भी त्रुटियाँ रही हों, वो खत्म हो जाएँगी। वहां की जनता कह रही है कि आखिर शाहजहां शेख की अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं? 16-17 लोगों की तो गिरफ्तारी हो चुकी। आखिर शाहजहां शेख कहाँ है? पुलिस के गिरफ्त से बाहर है? क्यों उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है? देखिए, पहली बात तो शाहजहाँ जी के ऊपर जो केस हुआ था वो ईडी का था। आज हमारे नेता ने, हमारी पार्टी ने, ऑलरेडी हमारी गवर्नमेंट ने बोला कि अगर कोर्ट हमको पूर्ण तरीके से छूट दे तो हम शाहजहाँ को कहीं से भी अरेस्ट करेंगे और सरेंडर करवाएँगे। और जहाँ तक हमारी बात है, हम न्याय के पक्ष में हैं। अगर शाहजहाँ गलत हैं और शाहजहाँ के साथ ईडी, सीबीआई जिस तरीके से चल रही है, वो अपना कार्यवाही करें, हमें कहीं किसी को कभी नहीं रोका। शाहजहाँ के बाद जब एपिसोड हुआ, पत्थरबाजी हुई, उसके बाद भी हमने लोगों को अरेस्ट करा। वो पटल पे है, न्याय पटल पे है। साथ ही साथ हमने शाहजहाँ के रेड जब दूसरी बार हुई, पुलिस लोगों को भरोसा दिला रही है कि भई हम आपके साथ हैं। अगर कहीं भी त्रुटियाँ रही हों, वो खत्म हो जाएँगी। वहां की जनता कह रही है कि आखिर शाहजहां शेख की अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं? 16-17 लोगों की तो गिरफ्तारी हो चुकी। आखिर शाहजहां शेख कहाँ है? पुलिस के गिरफ्त से बाहर है? क्यों उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है? देखिए, पहली बात तो शाहजहाँ जी के ऊपर जो केस हुआ था वो ईडी का था। आज हमारे नेता ने, हमारी पार्टी ने, ऑलरेडी हमारी गवर्नमेंट ने बोला कि अगर कोर्ट हमको पूर्ण तरीके से छूट दे तो हम शाहजहाँ को कहीं से भी अरेस्ट करेंगे और सरेंडर करवाएँगे। और जहाँ तक हमारी बात है, हम न्याय के पक्ष में हैं। अगर शाहजहाँ गलत हैं और शाहजहाँ के साथ ईडी, सीबीआई जिस तरीके से चल रही है, वो अपना कार्यवाही करें, हमें कहीं किसी को कभी नहीं रोका। शाहजहाँ के बाद जब एपिसोड हुआ, पत्थरबाजी हुई, उसके बाद भी हमने लोगों को अरेस्ट करा। वो पटल पे है, न्याय पटल पे है। साथ ही साथ हमने शाहजहाँ के रेड जब दूसरी बार हुई, पुलिस टीम भी उनके घर गई। तो मुद्दा ये है कि बीजेपी मुद्दा बनाना चाहती है, हम न्याय दिलाना चाहते हैं। आखिरी सवाल, क्या लगता है इस डॉक्यूमेंट्री को बीजेपी को कितना फायदा मिलेगा? संदेश खाली की जो डॉक्यूमेंट्री है, वाकई 2024 में ये कारगर साबित होगा डॉक्यूमेंट्री? देखिए, मुझे याद है 2019 में भी एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी नरेंद्र मोदी जी के नाम पे और बॉक्स ऑफिस से लेके सारे ऑफिस में फ्लॉप हो गई थी। ठीक उसी तरीके से ये झूठ जो है जनता जान चुकी है, पूरा देश जान चुका है क्योंकि भाजपा जानती है कि वो बंगाल जीत नहीं सकती, ममता बनर्जी को हरा नहीं सकती, तो उसी चाणक्य नीति से ये चलेंगे, हम तुम्हें हरा नहीं सके तो हम तुम्हें बदनाम करेंगे और ये सिर्फ और सिर्फ बदनाम करने की षड्यंत्र है। आज जिस तरीके से पूरा देश जानता है, अगर आप सिख हैं, तो ये भाजपाई नेता आपको खालिस्तानी बुलाएँगे। आप अगर मुस्लिम हैं, तो ये भाजपाई नेता आपको पाकिस्तानी बुलाएँगे। आप भाजपा के विरोधी हैं, तो आप देशद्रोही कहलाएँगे। हम और हमारे जैसे 70% भारतीय हैं। हम भारत की अखंडता, भारत की संविधान, भारत की सुंदरता, भारत में अनेक भाषाओं की एकता के प्रति हम समर्पित हैं और यही हमने सीखा है। भाजपाई जो हैं, जो भ्रष्टाचारी जुमला पार्टी जो है, आज उस नाव पे सवार है जहाँ सारे के सारे भ्रष्टाचारी जाके बैठ चुके हैं। समय निकट है, ये वही नाव है जो समुद्र में नहीं, किसी नदी में अपने ही छेद के थ्रू डूब जाएगी और इसके जो नेता हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने जिस तरीके से सबको इस नाव पे बैठा दिया है, ये इतने बोझ में दब चुके हैं और वो छेद हो चुका है। जनता ने ब्यूगल बजा दिया है, 2024 में मोदी जी जाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। वाकई देखिए, जिस तरह से मनोज जायसवाल ने साफ तौर पे कहा कि ये कहीं न कहीं बीजेपी जो एक चुनावी मुद्दा बना रही है, एक तरह से चुनावी लोगों के बीच जाना चाहती है। वाकई सच्चाई लोगों के पास आएगा और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी महिलाओं के लिए हमेशा बंगाल में तत्पर है और काम कर रही हैं। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा और ये 2024 के लोकसभा चुनाव में खुद ही पता चल पाएगा कि आखिर ये मुद्दा कितना बड़ा था या कम था।
तो कह सकते हैं कि मनोज जायसवाल साफ तौर पे कह रहे हैं कि टीएमसी पार्टी हमेशा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दीदी के पक्ष और दीदी लोगों के पक्ष में काम कर रही हैं। तो शाहजहां शेख की भी गिरफ्तारी होगी और शाहजहां शेख को जो ईडी सीबीआई कार्रवाई कर रही है वो अपनी कार्रवाई करते रहेगी। फिलहाल 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले संदेश खाली बीजेपी के लिए बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।